कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, और कुछ लोग आए जो वक्त का सांचा ही बदल गए। नमस्कार, मैं विधि कक्षा 12वीं की छात्रा आज अब सभी के सामने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की कुछ स्मृतियों को प्रस्तुत करना चाहूँगी। कहते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता मनुष्य कहाँ खड़ा है, पथ पर या रथ पर, पीर पर या प्राचीन पर। मनुष्य की पहचान होती है उसके मन से, क्योंकि कबीर की संपदा पर मनुष्य की पहचान भी होती है। यह पंक्तियाँ हैं तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, लेकिन चरितार्थ करती हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को, जो कहते थे लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़े शब्दों में अच्छे से बात कही। हमारी अगली वक्ता का स्वागत कीजिए हेमलता जी का। वो दिन था बड़ा महान, वो दिन था बड़ा महान, बनकर सूरज चमका एक इंसान, बनकर सूरज चमका एक इंसान, कर गया हम सबके भले का एक ऐसा काम, बना गया हमारे देश का संविधान। नमस्कार, मैं हेमलता B.A. प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। आप सभी के सामने आज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की उन संघर्ष भरी जीवन और उनसे प्रेरित होकर कुछ वाक्य कहना चाहूँगी। जैसे कि मुझे याद आता है, हमारे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने कुछ एक भाषण में कहा था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मेरे लिए भगवान सम्मान है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे कार्य करे हैं कि आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। He is like God to me because he did something that made me stand in front of you in this position where I am today. यह बात सच भी है। बाबा साहब के उन्हीं संघर्ष जो उन्होंने पूरे जीवन किया और अंत में हमें एक संविधान के रूप में कार्यरत किया। बाबा साहब कहते थे, कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ अ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये ऐसे ही नहीं मिला करती है मंजिलें रातों की नींद को कुर्बान करके, ऐसे ही नहीं मिला करती है मंजिलें रातों की नींद को कुर्बान करके। नहीं बन सकता कोई हमारे भीम जैसा, क्योंकि मुसीबतों से जूझकर तकलीफ झेलनी पड़ती है। धन्यवाद। धन्यवाद हेमलता जी। अगली वक्ता है प्रियंका जी, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। Good afternoon, all and one present here. My name is Priyanka and I am a student of Commerce. Today, I am going to tell you about the importance of Constitution, which has been written by Dr. Bhim Rao Ambedkar. It's a privilege for every woman to have these rights. But in our country, most of the women are not aware of that. We should make them aware so they can also enjoy their freedom, education and more. These rights for the women are right to speech, dignity, decency, education, health care, political participation, equal rights at the workplace. Article 15 of the Constitution allows a special provision for the women and children for their welfare. And because of the right to freedom of speech given by Baba Sahib, I am standing in front of you and expressing my thoughts. He is a great political leader. We should all inspire from him and give our society best. Thank you so much. धन्यवाद प्रियंका। तो जैसा कि विषय है कि संविधान का बचाओ, तो इसीलिए हम आपको बार बार यही बता रहे हैं कि इस बार इलेक्शन आ रहे हैं, बीजेपी को वोट नहीं देना और हमें वोट उसे देना है जो बीजेपी को हरा सके। जो बीजेपी को हराएगी हमें उसे वोट देना है, यानी कि हमें आप और हाथ जो गठबंधन है उसे वोट देना है। आप और हाथ यानी कि हाथ और झाड़ू, यानी कि आप हाथ से झाड़ू उठाकर बीजेपी नामक कचरे को हटाएं। और जैसा कि बीजेपी बार बार बोल रही है कि अमृत काल चल रहा है, अमृत काल चल रहा है, तो मैं उस पर 2 लाइन बोलना चाहूंगी। कहो ये कैसा अमृत काल, बताओ कैसा अमृत काल,